तत्वज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही भक्ति प्रारंभ होती है। अध्याय 9 के श्लोक 26, 27, 28 का भाव है कि जो भी आध्यात्मिक या सांसारिक काम करें, सब मेरे मतानुसार वेदों में वर्णित पूजा विधि अनुसार ही कर्म करें, वह उपासक मुझ यानी काल से ही लाभान्वित होता है। इसी का वर्णन इसी अध्याय के श्लोक 20, 21 में किया है। अध्याय 9 के श्लोक 29 में भगवान कहते हैं कि मुझे किसी से द्वेष या प्यार नहीं है, परंतु तुरंत ही कह रहे हैं कि जो मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझे प्यारे हैं तथा मैं उनको प्रिय हूँ, अर्थात मैं उनमें और वे मेरे में हैं। राग व द्वेष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे प्रहलाद विष्णु जी के आश्रित थे तथा हिरण्याकशिपु द्वेष करता था, तब नरसिंह रूप धार कर भगवान ने अपने प्यारे भक्त की रक्षा की तथा राक्षस हिरण्याकशिपु की आंतें निकालकर समाप्त किया। प्रहलाद से प्रेम तथा हिरण्याकशिपु से द्वेष प्रत्यक्ष सिद्ध है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 221। इसीलिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा है कि तत्व ज्ञान हो जाने पर नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि एक पूर्ण परमात्मा में दृढ़ता से स्थिर हो जाएगी। तब तू योगी बनेगा, अर्थात तब तेरी अनन्य मन से निःसंशय होकर एक पूर्ण प्रभु की भक्ति प्रारंभ होगी। पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कहा है कि जैसे बहुत बड़े जलाशय यानी जिसका जल 10 वर्ष तक वर्षा न हो तो भी समाप्त न हो के प्राप्त हो जाने के पश्चात छोटा जलाशय यानी जिसका जल 1 वर्ष तक वर्षा न हो तो समाप्त हो जाता है, में जितना प्रयोजन रह जाता है, इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर पुरुष के गुणों का ज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा हो जाने पर आपकी आस्था अन्य ज्ञानों में तथा अन्य भगवानों यानी अन्य देवताओं में जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव में तथा अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म में तथा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म में उतनी ही रह जाती है। जैसे छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता परंतु उसकी क्षमता यानी औकात का पता लग जाता है कि यह काम चलाओ सहारा है जो जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त होने पर पता चल जाता है कि यदि अकाल गिरेगा तो भी समस्या नहीं आएगी तथा तुरंत छोटे जलाशय को त्याग कर बड़े जलाशय पर आश्रित हो जाएगा। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत से पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा पूर्ण ब्रह्म की महिमा से परिचित हो जाने के पश्चात साधक पूर्ण रूप से यानी अनन्य मन से उस पूर्ण परमात्मा यानी परमेश्वर पर सर्व भाव से आश्रित हो जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को प्राप्त होगा तथा शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम अर्थात कभी न नष्ट होने वाले सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 63 में कहा है कि मैंने तेरे से यह रहस्यमय अति गोपनीय यानी गीता का ज्ञान कह दिया, अब जैसे तेरा मन चाहे वैसा कर। क्योंकि यह गीता के अंतिम अध्याय 18 के अंतिम श्लोक चल रहे हैं, इसलिए कहा है।